राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको माता लक्ष्मी और श्री नारायण की कथा सुनाऊंगी कि एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी और श्री नारायण भ्रमण करने जा रहे थे। उस समय की कथा आपको सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा जागरूक हुई। वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख कर माता लक्ष्मी जी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हें ले तो जाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम मेरे साथ शर्त मानोगी तो आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्यदेव का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत खुश हुई और भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल गई। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर चलने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से धीमी धीमी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपने भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है वह भी एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन को स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई और उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी गुजारा ही करना था। जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर जाओ। माली ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उससे एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए। फिर एक बड़ा पक्का घर का मकान भी बना लिया। बेटियां और बीबी के लिए गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता रहता कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई। एक दिन माधव जब अपने खेत में काम ख़त्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। वह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान हो गए। माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत का काम कराया है। माता यह कैसा अपराध हो गया? माता हम सब को माफ़ कर दो। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी।
तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर बैकुंठ को चली गई। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी गई है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो निर्धनता संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रार्थना कुछ इस प्रकार है। हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दान दाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हो। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो वह आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह मेरे भी आर्थिक समस्याओं से मुझे मुक्ति दिलाओ। हे भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया में पालनहार हैं, इसलिए हमेशा पीले फूल, पीले वस्त्र उन्हें समर्पित करना चाहिए और इस मंत्र से उनका स्मरण करना चाहिए जिससे कि जीवन में सकारात्मक विचार दूर हो जाएं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा जिस घर में होती है वहाँ सुख और समृद्धि तथा धन की कभी कमी नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।